हिंदू धर्म दिग्दर्शन चैनल में हम आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं तथा प्रबुद्ध जिज्ञासु एवं विशिष्ट जिज्ञासुओं का अभिनंदन एवं वंदन करते हैं तथा यह आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि आप लोग अपनी जिज्ञासाएं कमेंट बॉक्स में लिखें जिन पर विचार किया जा सके। यदि हमारे वक्तव्य से आप लोग सहमत हैं तो सहमति के रूप में जो है कमेंट बॉक्स में कम से कम हरिओम जरूर अंकित करें। हमारा आज का विषय है ऋग्वेद एवं ऋग्वेद कालीन सामाजिक परिस्थितियों में वर्ण एवं जातियों की व्यवस्था। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसमें वर्ण अथवा जाति की कोई विशेष कहीं पर चर्चा नहीं की गई है। फिर भी ब्राह्मण शब्द 15 बार, क्षत्रिय शब्द 9 बार और इसके अतिरिक्त जन विष जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति भी अनेकों बार हुई है। अब उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां थीं उनको इंगित करते हुए समरांगण नामक ग्रंथ में, वायु पुराण के अध्याय 8 में, मत्स्य पुराण के अध्याय 10 श्लोक संख्या 29 से 33 में यह प्रकाश डाला गया है। वह श्लोक है एकोग्र जन्मा वर्णोस्मिन् वेदो भूदेक एवचा ऋतुर्वसन्तः एक एव कुसुमायुधा बांधवा रूप सुत सुखैश्वर्य भजस्ते निखिलापि समत्वान्न भवत तेषां मुत्तमा मध्यम मध्यता। इसका अर्थ है कि प्राचीन काल में यानी ऋग्वैदिक कालीन समाज में वेद केवल एक ही था जिसका नाम ऋग्वेद था। सभी देवताओं का बांधव केवल कामदेव था। ऋतु केवल एक ही थी जिसका नाम बसंत ऋतु था। तब सारे ही लोग रूपवान, सुतवान या शास्त्रीय सुख ऐश्वर्य के धनी थे। सभी लोगों में समत्व की स्थिति थी। ऐसे में उनमें न तो कोई उत्तम था, न तो कोई मध्यम था, न तो कोई अधम था। परंतु यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में यह संकेत मिलता है कि सामाजिक फैलाव के साथ साथ वर्ण अथवा जाति की आवश्यकता महसूस की गई। जैसा कि उसमें एक मंत्र मिलता है कि ब्रह्मा वाय इदमग्नः आसीत एकमेव यदेकं सन्ना व्यभवत तस्येवो रूप मंत्र सजत छत्रायां नेतानि देवता छत्राणि इंद्रो वरुणा सोमो इंद्रः पर्जन्यो यमो रीसाना इति तस्मात् छत्रात् परम नास्ति। अर्थात अकेले ब्रह्म ने विकास की दृष्टि से क्षत्रिय देवताओं की कल्पना की। उनमें इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, ईशान आदि क्षत्रिय देवताओं का सृजन किया गया। इन रूपों में ब्राह्मण ने विचार किया
और उसमें श्रेष्ठ पद प्राप्त कर लिया। कमोवेश ऐसा ही प्रमाण बौद्ध धर्म ग्रंथ महावस्तु जातक नाम में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि जब लोग एक दूसरे का धान चावल छीनने लगे तब एक ऐसे पद की आवश्यकता लगी जो उनके खेतों की रक्षा कर सके। इससे महाखतीय या क्षेत्र रक्षक का पद सृजित हुआ। इसी प्रकार का वक्तव्य वायु पुराण अध्याय 8 162 से 65 में मिलता है, जिसका भावार्थ है कि क्षत्रियों के पास निर्भय होकर जो जाते थे, सत्यवादी थे, समस्त लोगों में ब्रह्म ज्ञानवत व्यवहार करते थे, वे ब्राह्मण कहे गए। अन्य जो बौद्धिक सृष्टि से बलवान थे वे वैश्य कर्म में स्थित हुए। किनास या किसान की भांति ही उन्होंने पृथ्वी पर कार्य किया। किसानों को सर्वसाधारण के लिए वृत्ति साधन कार्य का साधक माना गया। जो शोचनीय स्थिति में ऊहापोह में रहते थे, निस्तेज रहते थे, उन्हें परिचर्या के कार्य में लगाया गया। इस प्रकार से ये ज्ञात होता है कि एक ही पिता के पुत्र जिस तरीके से समान योग्यता वाले नहीं होते हैं, उनमें कुछ बुद्धिमान होते हैं, कुछ बलवान होते हैं, कुछ जो है चतुर होते हैं। तो उनके कार्यों को अलग अलग तरीके से पिता जिस तरीके से विभाजित कर देता है, उसी तरीके से आदि काल में यानी ऋग्वेद काल में जातियों और वर्णों की कल्पना की गई। अब यदि हमारा वक्तव्य आपको अच्छा लगे तो हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि कम से कम कमेंट बॉक्स में हरि ओम तत्सत अवश्य लिखें, ताकि हमें आपकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।